अच्छा जी व्यूअर्स, अब आपको पता है कि वक्त हो चुका है हमारा टिप ऑफ द डे का। तो अब हम चलेंगे टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है हमारी बड़ी अच्छी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के काम आएगी। और वो टिप जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए। नंबर वन, वो लोग जो ऑन एंड ऑफ कहते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो गेट इट रूल्ड आउट कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, ये चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चेक आप खुद नहीं कर सकते। घर में हमारे पास डिजिटल मीटर्स होते हैं, उस पर आप अपना एक फॉलोअप ज़रूर रख सकते हैं, बट यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर, योर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, इन दोनों से किसी के भी पास चाहिए। वैसे तो यूजुअली फैमिली फिजिशियंस एंड जीपीज आर मोर देन इनफ फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर अब बढ़ रहा है तो प्लीज़ इसको चेक करवा लीजिए, बिकॉज ब्लड प्रेशर अगर कॉन्स्टेंटली रेज रहे या काफ़ी अरसे तक रेज रहे तो उसकी बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आ सकते हैं। सो डेफिनेटली वी डोंट वांट दैट। अच्छा जी, कुछ घरेलू टिप्स जो मैं आपको इसके लिए बताती हूँ कि हम ब्लड प्रेशर जो घर में कंट्रोल कर सकते हैं। वो सबसे पहले ये कहना मुझे बड़ा फ़नी लगता है। यूजुअली लोग कहते हैं अवॉइड स्ट्रेस। अवॉइड स्ट्रेस हम शायद अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस कि हम शायद इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। इट्स पार्ट ऑफ इट। गेटिंग यूज टू ऑफ इट, यस, ये हम कर सकते हैं। गेट यूज टू ऑफ द थिंग्स यू डूइंग, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, ये कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना वाटर इनटेक जो है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हर रोज़ रखें ही रखें। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हर रोज़ उनका इनटेक होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने आधा लीमू लिया और आधा ग्लास पानी का लिया। आधा ग्लास पानी का लिया, आधा लीमू लिया, उसमें निचोड़ के अगर आप लोग 2 से 3 दफ़ा दिन में पी लेंगे, अब डेफिनेटली रोज़े में नहीं कह रही, अफ्तारी या सहरी और उसके अफ्तारी के बाद के टाइम में आप पी लेंगे तो इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और जैसे ही रमज़ान ओवर होंगे तो आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में वैसे भी ला सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्वाइस अ डे, या तो आप सहरी और अफ्तारी के बाद 2 लहसुन के जवे जो हम जिनको गार्लिक फ्लेक्स कहते हैं, अगर आप वो च्यू करके खाएं, ऐसे निगल ना जाए, च्यू करके खाएं, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये, इन सब टिप्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको अगर डेली बेसिस पे कोई मॉर्निंग में खाने की दवाई दी हुई है तो आप वो अवॉइड करें। कुछ लोग दवाई छोड़ देते हैं कह के कि अब तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है। अरे भाई, आपका ब्लड प्रेशर ठीक इसलिए था कि आप दवाई ले रहे थे। अब आप जैसी दवाई लेना बंद करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 2-3 दिन में फिर रेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी स्टुपिडिटीज़ होती है, हम समझते हैं कि अब हमें दवाई की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। ये सोच के कि अब ब्लड प्रेशर सही आ रहा है तो छोड़ दें, ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। दूसरी बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है पपाया, पपीता। पपीता तो हमें पता है कि पपीता क्या है। पपीता अगर हम लोग हर रोज़ खाएंगे एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक हम कैसे खा सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। या तो आप सुबह जब सहरी में उठते हैं, आपका स्टमक एम्प्टी, अगर आपने रात में ज़्यादा ना खाया हुआ तो होता है, उस वक्त आप खा सकते हैं। या फिर आप अफ्तारी का वक्त तो बेस्ट है, उस वक्त तो डेफिनेटली हर एक का स्टमक एम्प्टी होता है। उस वक्त अगर हम खाएं, एक बार हमने चलें खजूर और पानी से तो खोल लिया, उसके बाद में पपीता खा लिया। पपीता जो है वो बहुत अच्छा रहता है किस चीज़ के लिए? हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप ये करके देखें, 1 महीने तक करके देखें, फिर आप देखें आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा ही नहीं। जो लोग अभी दवाइयों पे नहीं हैं, उनको हल्का फुल्का ऑन एंड ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं। थी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आज की ब्लड प्रेशर के हवाले से। अब किस चीज़ का वक्त है जी? अब वक्त है पोल के सवाल का। चलते हैं पोल की तरफ। अच्छा जी, आज का हमारा पोल का सवाल जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन हमें आपकी बातें ज़रूर मालूम करनी है। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, कुछ रूल्स हम लोग अपने ऊपर कहते हैं कि नहीं करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ चीज़ों में हमें रिलीजियसली भी थोड़ी सी छूट है, कोई इतना सख्त हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं कि भाई है तो है ही। अब होता क्या है, कभी कभी फ्लू जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, इन अ सेंस के यू हैव कंटिन्यूस रनिंग नोज या स्टफ नोज, या आंखों से पानी बह रहा है, बार बार आपका पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है। तो इन सिचुएशन में फीवर जा नहीं रहा, इस हालत ख़राब में आपको पूरा दिन भी गुजारना है और वो भी रोज़े की हालत में। तो अब हम लोगों ने आज सोचा कि क्यों ना आपसे ये पूछे कि इतने सख्त फ्लू में क्या आप रोज़ा रखते हैं?
हाँ या नहीं, रखते हैं तो कैसे मेंटेन करते हैं, नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते, क्या क्या सोच के नहीं रखते। अब ये बातें आप लोग हमें बताएंगे। कैसे बताएंगे? अरे ये बातें आप हमें फेसबुक पे बताएंगे, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv या हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे। सही है जी, ये मैंने आपको तरीके बता दिए। एक और तरीका है फ़ोन लाइन का। फ़ोन लाइन आपको पता है छोटे से ब्रेक के बाद ओपन होती है, तो अब हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ।